बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। मसीह खुदा मेरे अजीजों, आज कलीसिया बड़ी शादमानी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का इतवार, अजियत का इतवार, पाम संडे और खजूरों के इतवार की इबादत में बड़े जोश के साथ शिरकत करती है। आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह को शहर यरूशलेम में बड़े ही जोश के साथ, रूहानी जज्बे के साथ लोग नारों की सूरत में और रास्ते में कपड़े बिछाते हुए, टहनियां बिछाते हुए अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। आइए हम भी उस बादशाहों के बादशाह को और दाऊद के बेटे को अपनी जिंदगियों में, अपने घरानों में, अपनी बरादरी में खुश आमदीद कहें और उसका वालहाना इस्तकबाल करें। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। मेहरबान खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हर साल की तरह तूने हमारी मदद और रहनुमाई फरमाई ताकि हम तेरे बेटे के दुखों में शामिल होकर अपने आप को पाशका के लिए तैयार कर सके। बख्श दे कि हम रूहानियत में बढ़े, रूहानियत में बलोगत पाए और हमारी जिंदगियों में सिर्फ तेरा नाम इज्जत और जलाल पाता रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। आप एक बार नारा लगाएंगे, बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। बादशाहों का बादशाह दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को, दाऊद के बेटे को। अभी सबसे आगे फादर जी होंगे और क्वायर होगी और लेडीज और फिर जेंट्स, और हम गीत गाते हुए चर्च की तरफ जुलूस की सूरत में जाएंगे। खुदावंद बादशाह है, खोजे लाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। राज राजा बादशाह है,
हफ्तों तक मसीह की मोहब्बत के इजहार और खुद इंसारी के अमाल से पाशका के वेदों को मनाने की तैयारी करते रहे हैं। आज यहाँ इकट्ठे होकर दुनिया भर के तमाम मसीहों के साथ हम ये पाक इबादत शुरू करते हैं। मसीह खुदावंद जश्न के साथ अपने शहर बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होता है ताकि दुख उठाकर मर कर और जी उठकर हमारी निजात का काम पूरा कर दे। चाहिए कि हम अकीदत के साथ इस वाक़ये को याद करें और जिंदा ईमान से अपने खुदावंद के हमरा चलें, सलीबी दुखों में उसका साथ दें। हम उसके जी उठने और उसकी नई जिंदगी में भी भरपूर शरीक होंगे। हम दुआ करें। मेहरबान खुदा, अपने लोगों के ईमान को बढ़ा, हमारी दुआएं कबूल कर। आज हम हाथों में ये टहनियां लिए हुए अपने फातहे बादशाह मसीह की ताज़ीम करते हैं। बख्श दे कि हम उसमें हर वक्त तेरी ही ताज़ीम करते रहे और अपनी जिंदगियां उसी तरीके से गुजारे जो उसने हमें सिखाया है। जो तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सब तशरीफ रखेंगे आज की बात। छोटे बच्चों को आगे स्टेज पर भेजो। छोटे बच्चे जो है वो स्टेज पर चले। मैंने तौहीन से अपना मुंह नहीं छुपाया। मैं जानता हूँ कि मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। हम सब के लिए आज की पहली तलावत शायद नबी का सहीफा उसका 50 बाब 4 से 7 आयत। मालिक खुदावन ने मुझको शागिर्द की ज़बान अता की ताकि मैं थके मादों के लिए वक़्त पर कलाम कर सकूं। वो हर सुबह मुझे जगाता है ताकि मैं शागिर्द की मानित सुनूं। मालिक खुदावंद ही ने मेरा कान खोला है तो मैं सरकश ना हुआ और पीछे को ना लौटा। मैंने अपनी पीठ मारने वालों को और गालें नोचने वालों को दे दी। मैंने तौहीन और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया, लेकिन मालिक खुदावंद मेरा मददगार है, इसलिए मैं शर्मिंदा ना होऊंगा। इसलिए मैंने अपना चेहरा चुमाक की तरह किया और ये ना जाना कि मैं रुस्वा होऊंगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
لیکن خدا نے اسے نہایت بلند کیا۔ کلام مقدس میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا 2 باب 6 سے 11 آیت۔ یسوع مسیح نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آسمان کے تلے زمین کے اوپر، آسمان کے تلے زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور کو، یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام۔ اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا، اس کو خدائے پاک نے بڑا رتبہ دیا، اسی کے وسیلہ سے انسان کو آزاد کیا، اسی کے وسیلہ سے انسان کو آزاد کیا۔ کہہ رہی ہے ہر زبان زمین کے اوپر، کہہ رہی ہے ہر زبان زمین کے اوپر، بخشا نہیں کسی اور کو، بخشا نہیں کسی اور کو، یسوع جیسا نام، 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 یسوع جیسا نام۔ مہربانی آج خدا یسوع مسیح کے دکھوں کا تذکرہ پڑھا جائے گا۔ یہ تقریباً 2 ابواب پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے سب بیٹھ کر دھیان سے سنیں گے، اور آپ نے کھڑے نہیں ہونا، بس بیان کرنا ہے، بائبل مقدس پڑھی جائے گی اور آپ دھیان سے سنیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند یسوع مسیح کی انجیل آپ مطابق مقدس متی ہے۔ اس وقت 12 شاگردوں میں سے ایک جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا سردار کائنوں کے پاس گیا اور کہا، اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟
और उन्होंने उसको 30 मस्काल तोल कर दे दिए। और वो उस वक्त से उसके पकवाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद उल फीतर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह की तैयारी करें? यीशु ने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसह करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसह तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वह खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावन, क्या मैं हूँ? जो मेरे साथ कबाब में हाथ डालता है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसने पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूँ? तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बखेरों की खातिर गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि ताकि इस शीरे को फिर न पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया न पीऊं। और वो गीत गाकर कोहे ज़ैतून को गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इस रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जीतने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, अगरचे सब तेरे सबक से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज़ ना करूँगा। और सब शागिर्दों ने भी उसी तरह कहा। तब यीशु अपने शागिर्दों के साथ जलसनी नाम एक मुकाम में है और उनसे कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहाँ जाकर दुआ करूँ। पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान बहकती मौत गमगीन है, तू यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोता पाया। पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे टल नहीं सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर 3री बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो,
देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्न इंसान गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा। उठो चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह के रहा था कि देखो यहूदा जो उन 12 में से एक था आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहनों और रोम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये कहकर निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वहीं यीशु के पास आकर उसने कहा, है रबी सलाम। और उसको मुकर्रर चुमा। यीशु ने उससे कहा, अमीया तू कहाँ तक पहुंचा? इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहन के गुलाम पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार ही से हलाक होंगे। क्या तेरा ये ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों के 12 फौजों से ज्यादा हिस्सा मुझे देगा? मगर रिश्ते को यही होना जरूर है, कैसे पूरे होंगे? उसी घड़ी यीशु ने हजूम से कहा, तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले। मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे ना पकड़ा, लेकिन ये सब इसलिए हुआ ताकि नबियों के रिश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। मगर यीशु के पकड़वाने वाले उसे क्याफा काहनी आज़म के पास ले गए, जहाँ फकीर और बुजुर्ग जमा थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहनी आज़म के महल तक गया और अंदर जाकर हाथों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। तब काहनी आज़म और सब अहले अदालत आगे यीशु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि उसे कत्ल कराएं, मगर ना पाई। हालांकि बहुत से झूठे गवाह हाजिर हुए। आखिरकार 2 आए और बोले, इसने कहा है कि मैं खुदा के हैकल को ढा सकता हूँ और मैं 3 दिन में उसे फिर बना सकता हूँ। तब काहनी आज़म ने उठकर उससे कहा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? क्या है जिसकी तेरे खिलाफ गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा। तब काहनी आज़म ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूँ कि अगर तू अल मसीह है, खुदा का बेटा, तो हमको बता दे। यीशु ने उनसे कहा, तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से तुम इब्ने इंसान को अल-कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। इस पर काहनी आज़म ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े। इसने कुफर बका है, अब हमें गवाहों की क्या ज़रूरत है? देखो तुमने अभी ये कुफर सुना है, अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसको घूंसे मारे। और दूसरों ने तमाचे मारकर कहा, ए मसीह, नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा? जब पतरस बाहर शहर में बैठा हुआ था तो एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने इनकार करके कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। जब वो दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगा तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया। मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो वहाँ खड़े थे पास आकर पतरस से कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली जाहिर करती है। इस पर वो लानत करके कसम खाने लगा और कहा, मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिर मुंह ने बांध दी। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी
कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार रोया। जब सुबह हुई तो सब सरदार कायनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल करें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया है, तो पछताया और वो 30 साल सरदार कायनों और बुजुर्गों के पास वापिस लाया और कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए करवाया। वो बोले, हमें क्या, तू जा। तब वो मस्काल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मगर सरदार कायनों ने वो मस्काल लेकर कहा, इनको खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। तब उन्होंने मशवरा करके उनसे कुम्हार का खेल परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से आज तक वो खेत खून का खेत कहलाता है। तब वो बुरा हुआ जो अन्य नबी की मार्फत कहा गया था कि उन्होंने वो 30 मस्काल लिए, यानी वो लगान जो उस पर लगाया गया। जिन्होंने लगाया वो नबी वो बनी इस्राएल में से थे और उनको कुम्हार के खेत के वास्ते दिया, जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। और यीशु हाकिम के रूबरू खड़ा था और हाकिम ने उससे पूछा, या तू यहूदियों का बादशाह है? तू खुद ही कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? मगर उसने उसको किसी बात का जवाब न दिया। चुनाचे हाकिम नहायत मुतज्जब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर अवाम की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसन से इसे हवाले किया है। और जब वो मुसद्दे अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहना भेजा, तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार कांटों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांग ले और यीशु को हलाक कराए। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सब ने कहा। उसे सलीब दी जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बदी की है? मगर वो और भी चढ़ाए। उसे सलीब दी जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूं, तुम जानो। सब लोग बोल उठे और कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर पिलातुस ने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर तमाम गिरोह उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे क्रिमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेककर उस पर ठट्ठा मारकर कहा, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उस पर थूका और वहीं से गड्ढा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतारकर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और मसरूफ करने को ले चले।
जब वो बाहर आए तो उन्होंने शमौन नामी एक किरमानी आदमी को पकड़कर बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठा ले। और जब उस मुकाम पर पहुंचे जो जुलजता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है, तो उन्होंने उसे पक मिली हुई मैं पीने को दी और उसने चखकर पीना न चाही। और जब उन्होंने उसे मसलूब किया तो उसके कपड़ों को कूड़ा डालकर बांध लिया, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कूड़ा डाला। और वो वहाँ बैठकर उसकी निगाहबानी करने लगे और उसका इल्ज़ाम लिखकर उसके सर पर ऊपर लगा दिया कि यीशु है यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ 2 डाकू भी मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं। और राह चलने वाले जो पास से गुजरते थे वो सर हिला हिलाकर उसको मलामत करते और कहते थे, वाह, तू जो हैकल को डाला और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहनों ने भी फकीरों और बुजुर्गों को ठट्ठा मारकर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये इस्राएल का बादशाह है तो आप सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे। उसका तवक्कुल खुदा पर है, अगर वो इसको चाहता है तो वो आप इसे बचाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मलामत करते थे। अब 6ठी घड़ी से 9वीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। 9वीं घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चला कर कहा, एली एली लमा शब्बानी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से बास ने सुनकर कहा, वो इलियास को पुकारता है। और फील-फूर उनमें से एक ने दौड़कर स्पंज लिया और सिरका से भरकर उसे सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जाओ, देखें कि आया लाजर से बचाने आता है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी। सब थोड़ी देर के लिए मसीह में घुटने टेकेंगे। और देखो, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक हटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तरक गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में जाकर बंधेरों को दिखाई दिए। जब सूबादार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगाहबानी करते थे ज़लज़ला और सारा माशरा देखा तो नहायत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहाँ बहुत सी औरतें भी थी जो दूर से देख रही थी और जो जलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी। उनमें मरियम मजदली, याकूब और यूसुफ की माँ मरियम और जब्दी के बेटों की माँ भी थी। जब शाम हुई तो यूसुफ नामी रामती एक दौलतमंद आदमी था जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। तब पिलातुस ने लाश देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को लेकर साफ कतानी चादर में दफनाया और अपनी नई कब्र में रखा।
जो उसने चट्टान में खुदवाई हुई थी, और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। और मरियम मजदली और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे रोज जो तहिया के बाद का दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, ऐ आका, हमें याद है कि उसने दगाबाज ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। ऐसा न हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो ये पहले से ही बदतर होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जिस तरह मुनासिब समझो उसकी निगाहबानी करो। उन्होंने जाकर उस पत्थर पर मोहर कर दी और पहरे बिठाकर कब्र की निगाहबानी की। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। आज कलीसिया बड़े रूहानी जज्बे के साथ, बड़े जोश के साथ मसीहा का यरूशलेम में आना, मसीहा का यरूशलेम में ईद क़याम के मौका पर लोगों के दरमियान रहना और उन तमाम वाक़यात को जो मसीहा ने इस पाक हफ्ते में किए हैं याद करती है। और आज खुसूसी तौर पर दुनिया भर में लोग खजूरों का त्योहार या मसीह के अज़ियत का त्योहार या पाम संडे के नाम से आज की इबादत का आगाज करती है। और आज के दिन मसीहा का यरूशलेम में तकरीबन बैतफिजे से लेकर यरूशलेम तक आने का 3.5 किलोमीटर फासला बनता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो कि अपने शागिर्दों को हुक्म देते हैं कि वो एक गधी के बच्चे को लेकर आए, और अगर कोई पूछे उन्हें कह देना उस्ताद को दरकार है। वो जलूस की सूरत में बैतफिजे से निकलते हुए, जो कि कच्ची खजूरों का शहर कहलाता है, उधर से निकलते जलूस इस तरह बनता है। पहले उसके शागिर्द नारे लगाते हुए और दाऊद के बेटे को होशाना कहते हुए आगाज करते हैं। मसीहा गदी पर बैठे, क्योंकि ईद क़याम है, दुनिया भर से यहूदी वो यरूशलेम में आ रहे हैं और इर्द गिर्द जितने भी गांव करीब करीब पड़ते हैं, लोग वहां से मसीहा के इस जलूस में शामिल होते जाते। जब शामिल होते जाते तो शहर यरूशलेम के करीब आने से पहले उन्हें वादियों में से गुजरना पड़ता है। वो जो 2 पहाड़ रास्ते में आते हैं, कोई अबाक और कोई जर्जीम। हाँ जी, कोई जर्जीम भरतों वाला पहाड़ है, उसके ऊपर सब्जा और उसके ऊपर फल लगे हुए हैं, दरख्त है, लेकिन उनके दरमियान एक वादी और फिर कोई आबार आता है जो बिल्कुल सिर्फ वादी का फासला है और वो बिल्कुल पहाड़ गंजा है, उसके ऊपर कोई घास नहीं है, कोई फूल नहीं है, कोई पौधे नहीं है। अच्छा, जब ये भी रास्ते में सफर था, ये बताना इसलिए जरूरी कि जब कोई जर्जीम पर खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्द और बाकी लोग आते हैं जो जुलूस का हिस्सा बने हैं, तो वहां पर वो हजरत दाऊद का ज़बूर नंबर 22 याद करते हैं। और वो क्या लिखा हुआ था कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, क्योंकि
उधर खड़े होकर कोई जजीब से उनको हैकर नजर आती है और वो यही कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे। अच्छा, ये इधर वाकया हुआ। फिर खुदावंद यीशु मसीह जब शहर यरूशलेम की फसील के पास पहुंचते हैं तो इतना बड़ा हजूम देखकर वहां की सियासी क़यादत और मजहबी क़यादत दोनों ही हैरान रह गए। हाँ जी, क्योंकि उन्हें जब इतना बड़ा हजूम देखा, आमतौर पर रोजमर्रा जो उनके मामूल था वो सिर्फ सोमवार को और जुमेरात को यरूशलेम के फाटक खोला करते थे, लेकिन आज क्योंकि वहां पर खुदावंद यीशु मसीह एक बड़े हजूम के साथ वो शहर यरूशलेम में आ रहे हैं, तो जितने शहर यरूशलेम के फाटक थे वो सारे खोल दिए जाते हैं और वो जो नबियों की मार्फत पेशन गोइयां थी वो पूरी होती हुई नजर आती है कि वो अमन और सलामती का शहजादा जब आएगा तो एक गधी के बच्चे पर सवार होकर आएगा। लिहाजा लोग यरूशलेम के फाटकों से जब अंदर दाखिल होते हैं तो वहां पर अंदर भी जो फसील के अंदर लोग थे वो भी इस जलूस का हिस्सा बन जाते हैं। जब हिस्सा बनते हैं तो एक बहुत बड़ा हजूम खुदावंद यीशु मसीह के साथ नारे लगाता हुआ बुलंद आवाजों के साथ उसका इस्तकबाल करता है। आज शहर यरूशलेम का मकसद पूरा होता है। शहर यरूशलेम का मतलब सलामती का शहर है। पहले जब रोमियों की तरफ से कोई बादशाह तैनात होता था, मुकर्रर होता था, भेजा जाता था, तो वो घोड़े पर बैठकर आता और फौजी दस्ते उसका इस्तकबाल करते, या वहां से गवर्नर जो थे वो इस्तकबाल करते। लेकिन आज के बादशाह का फर्क है। पहली बात, ना तो ये घोड़े पर सवार है, ना ये रोमी हुकूमत की तरफ से आया जो ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए। ये जो बादशाह जिसके हक में लोगों ने नारे लगाए, बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, ये ना रोमी हुकूमत की तरफ से ना मजहबी क़यादत की तरफ से, बल्कि ये बादशाह अवाम की तरफ से और खुदा की तरफ से बनकर आता है। जब ये वहां पर आता है तो लोग सारे खसूसी तौर पर लिखा है कि शहर में हलचल मच गई। जब शहर में हलचल मच गई तो उधर के हाकिम वो भी घबराए, मजहबी लीडर भी घबराए, और कईयों ने बीच में से आकर कहा इनको चुप कराओ, ये क्यों नारे लगा रहे हैं, हाँ जी ये क्यों शोर मचा रहे हैं कि दाऊद के बेटे को होशाना, क्योंकि दाऊद को वो अपना बाप मानते हैं, इसको क्यों कह रहे हैं दाऊद का बेटा, वो उसको चुप कराते हैं। और मसीहा कहते हैं अगर ये चुप कर गए तो फिर पत्थर चलाओगे। कि यही वो बादशाह है जिसका शहर यरूशलेम मुंतजर था। यही वो बादशाह है जिसकी गुआई पत्थर भी देंगे। और लिखा है वो कौन है, आजी वो जलाल का बादशाह है जिसके बारे में दाऊद ने कहा था। वो लश्करों का बादशाह है जिसके बारे में दाऊद ने कहा था। मसीहा यरूशलेम में आते हैं, आकर जैसे ही लोगों ने उसका इस्तकबाल देखा, बहुत सारे इन नारों की गूंज में उस पर ईमान ले आए और बहुत सारे गुस्से से भर गए। वो पहले ही उसे पकड़ने की कई हीले बहाने ढूंढ रहे थे। आज फिर जब वो अंदर आया तो उस पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन मसीहा ने वो जो उन नबियों की मार्फत कहा गया था, जो शरीयत के मुताबिक कहा था, उसको पूरा होने दिया। वो आए, इसी दौरान हफ्ते के अंदर वो कोड़ा बनाकर
وہ لوگ جو ہیکل کو پیمان کر رہے تھے, جو اپنی چاندی چمکا رہے تھے, مسیح نے انہیں کوڑے مار کر نکالا اور کہا میرے باپ کے گھر کو چوروں کی کو بنا رکھا ہے. اسی دوران لوگوں نے دیکھا جو کہ ان کی اپنی سوچ تھی, ایون کہ حتیٰ کہ شاگردوں کی جو ہے وہ اپنی سوچ تھی. جس طرح مسیح نے ان کے تخت الٹ دیے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہیکل کے ارد گرد اپنی دکانیں لگا کے انہوں نے دیکھا یہ وہ بادشاہ ہے جس کے ہم منتظر تھے, شاید یہ ادھر حکومت جو ہے وہ ابھی کرے گا, اس کی بادشاہی کا راج ہوگا. لیکن مسیح نے کہا اس کی بادشاہی ادھر کی نہیں ہے. اگر وہ چاہتا تو اپنے باپ کو کہتا آسمان سے کئی فرشتوں کی ٹولیاں آتی, فوجیں آتی اور ان کو نصب و نبود کرتی, لیکن مسیح نے فرمایا اس کے آنے کا یہ مقصد نہیں ہے. آج کی پہلی تلاوت میں اس نے اپنی گالیں نوچنے کے لیے دے دی, اپنی پیٹھ مارنے کے لیے دے دی. وہ معصوم بھرے کی طرح جس کے بال کترے جاتے ہیں خاموش رہا, اس نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی. اس لیے اس کے دکھوں میں جلال ہے, اس کے مرنے سے ہم فتح پاتے اور زندگی کے حقدار بن جاتے ہیں. آئیے اس پاک ہفتے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ خدا کے ساتھ یسوع کے ساتھ مل کر اس سارے دکھوں کے بھیدوں پر دھیان و گیان کریں اور اپنے آپ کو پاشنا کے لیے تیار کر سکیں. اس ہفتے کے اندر آپ اپنے گھرانوں میں چاروں اناجیل میں سے آپ ہر روز دکھوں کا تذکرہ پڑھیں, خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو جانیں اور اپنے آپ کو پاشنا کے لیے قابل بنائیں. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. ابھی ہم شکر گزاری کا گیت گائیں گے اور اپنے ہدیہ اسلامی خدا کی
जेड़ा पल पल हारदा दुनिया ते कोई नहीं जे दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा सोने नासरी दे नाल दा हर कोई अपने बादशाह जलाल यीशु बादशाह जलाल गीत गाओ जग में ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे गीत गाओ जग में ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे ओदी बादशाही दे सारे को बच्चा यीशु बादशाह जलाल यीशु बादशाह जलाल सारे को बच्चा यीशु बादशाह जलाल यीशु बादशाह जलाल दुनिया ते कोई नहीं जे दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा सोने नासरी दे नाल दा हर कोई आखे यीशु बादशाह जलाल यीशु बादशाह जलाल यीशु बादशाह जलाल यीशु बादशाह जलाल अज़ीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप के हुजूर में मकबूल हो। हम इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बड़ाई के लिए हमारे बल्कि की सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। आमीन। इज़राइल का दुआ मेहरबान खुदा बख्श दे कि तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह की अज़ियत और मौत हमें तेरे मकबूल नजर कर दे। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते लेकिन हमारे निजात दिदा की कामल कुर्बानी हमें तेरे रहम और मोहब्बत के लायक बनाएगी। अपनी तरफ से हमें ये तौफीक अता कर मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो हम खुदा की तरफ जाने लगे हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम आदम को हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो हम गुनाहगारों के लिए कफारा देकर सलीबी मोह सहने पर आमादा हुआ। उसने मानकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला और जी उठकर हमें खुदा से मिलाया। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम को सलाम करते हैं। कदूस 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 खुदा फरिश्तों के खुदा आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला पर होशाना तुम्हारी नबूवत जो खुदावंद के नाम से आता है। आने वाला पर होशाना। मेहरबान बाप तू वाकई कदूस है। तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी और अपने लोगों की दुआएं कबूल फरमा। पाक तू को भेज ताकि ये नजराने पाक और मतवारक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाना के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह खाने के बाद उसने मैं का प्याला भी लिया
اس نے دوبارہ شکر ادا کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خداوند ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس سباب ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جیتنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا یہ پیالہ تیرے حضور پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا پاک بدن اور پاک خون لے کر روح القدس کی تأسیس سے آپس میں کریں۔ اے خدا اپنی کلیسیا کو یاد کریں اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا اعظم لیو، ہمارے بشپ خالد رحمت اور اپنے سب خادمین کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی سے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائی اور بہنوں پر بھی نظر کر جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، اس تمام مرحومین کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں ہماری مریم، ان کے نہایت پاک شوہر حضرت یوسف مبارک رسولوں اور سب قصوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہو اور تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے اسی کے ساتھ اسی میں تو جو قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں قابل عزت اور تعظیم شان ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کا۔ آئیے اپنے نجات دہندہ سے ہدایت پاتے ہوئے کامل بھروسے اور ایمان کے ساتھ وہی دعا مانگے جو اس مسیحا نے ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح اپنے قرضہ کو بخش دیتے ہیں اس سے ہمارے قرض کو بخش، ہمیں آزمائش میں قرار نہ دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچائے، دلوں میں اسلام بھی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے آج وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ اے خدا یسوع مسیح، آپ نے اپنے سپروں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری پاک اور پوتر مرضی کے مطابق ہے۔ زندہ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ۔ آئیے ایک دوسرے کے ساتھ خدا کی سلامتی چاہیے۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک اور جانا پاک شکر کرنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی گزارے۔ اے خدا کے بھلے خدا کے بندے جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، آپ پر رحم کر۔ اے خدا کے بندے جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں اس کام میں ہدایت کر۔ میرے عزیزوں، یہ ہے خدا کا بندہ، ہمارا خدا یسوع مسیح میں جی رہا ہے جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ کیا ہی مبارک ہے ہم سب جس بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند میں اس سائے میں یہ ہوتا ہے لیکن سب کہہ دے کہ میری شفاعت ہے۔ اسی کا پاک برون کو ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں آمین۔ ابھی پاک شراکت کا وقت ہے اور وہی مومن وہی لوگ پہنچ
पाक शराकत के लिए आए, जिन्होंने बाकायदा कैथलिक ईमान के मुताबिक कमेटी पास की है, इतराफ़ किया है। मेहरबानी करके वो मोमिन पाक शराकत
धड़कनों को लगते हैं जवान, नथनों में सांसों को लगते हैं रवान। दुखों से सबको मिलता रहा, दुखों से सबको मिलता रहा, दर्द कभी जब हो न बयान, दर्द कभी जब हो न बयान। अपनी हयात में मरतबा, अपनी हयात के मरतबा, अपनी हयात के मरतबा। पाकों कस्ती नहीं बरका, पाकों कस्ती नहीं बरका। उन बदन से होते मौज़ार, उन बदन से होते मौज़ार, उन बदन से होते मौज़ार। पाकों कस्ती नहीं बरका, पाकों कस्ती नहीं बरका, पाकों कस्ती नहीं बरका, पाकों कस्ती नहीं बरका। शादी के बाद शेफिल्ड शबाज, बल्दिया शबाज मसीह और सलमा जहानाबाद लाहौर कैंट ज़िला लाहौर का रहायशी बप्तिस्मा में याफ्ता हमारा तानिया अकरम, बल्दिया अकरम यूनुस और परवीन महल्ला सुलपुरा और रोड लाहौर के रहायशी बप्तिस्मा में याफ्ता कुमारी 7/4/2026 को ये आपस में निकाह का हादसा करेंगे। शराज जान, बल्दिया साबर मसीह और शाजिया साबर, महल्ला मदीना कॉलोनी वालटन लाहौर कैंट का रहायशी बप्तिस्मा याफ्ता हमारा कैथल सिंथिया, बल्दिया परवेज मसीह और नबीला परवेज, महल्ला चार जम्मू वाला कसूरपुरा रावी रोड लाहौर की रहायशी बप्तिस्मा याफ्ता हमारी 9/4/2026 रोज़ जुमेरात के रोज़ ये आपस में निकाह का साकरम बनेंगे। आफ्ताब खोखर, बल्दिया मेहराब मसीह और शमीम मश्ताक, महल्ला कसूरपुरा रावी रोड लाहौर का रहायशी बप्तिस्मा याफ्ता कैथल हमारा एंजल जाहिद, बल्दिया जाहिद भट्टी और शहला, मॉडल टाउन बी मेन बाज़ार फैसलाबाद की रहायशी बप्तिस्मा याफ्ता कुमारी कैथल 9/4/2026 के रोज़ जुमेरात के रोज़ से भी आपस में निकाह का साकरम बनेंगे। अगर इन निकाह में कोई कानूनी या शरई रुकावट का मालूम हो तो वक्त से पहले इत्तला करें। पाक हफ्ता की इबादत के औकात, पाक जुमेरात के रोज़ हमारी इबादत 5:30 बजे शाम में, 5 बजे, ओके 5 बजे हम रोज़री शुरू कर देंगे, ठीक है। 5 बजे रोज़री और उस दिन पौधोनी की रस्म होगी और जिन लोगों को बताया जाएगा, जिन लोगों के नाम होंगे वो मेहरबानी करके फ्रेश होके, अगर मुमकिन हो तो वाइट सूट पहन कर आएंगे,
اور ساتھ اس دن آگ کھانے کی بھی رسم ادا کی جائے گی. تو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے کھانا بنا کر لے کر آئیں, اور جو پلیٹیں ہیں, جو برتن دوسرے ہوں گے, وہ انتظامیہ ان کا ارینج کر دے گی. آپ لوگوں نے بس ڈشز جو اپنے اپنے گھر سے بنا کر لے کر آنے ہیں. اور پاک جمعے کی عبادت کیجول اب جو ہمارا ٹائم ہے اسی کے مطابق ہوگی, اور شب بیداری ہفتے کی رات کی جو عبادت ہے وہ ہماری رات 9 بجے ہوگی, اور ایسٹر کی عبادت بھی کیجول ٹائم کے مطابق صبح 8:30 بجے ہوگی. تھینک یو سو مچ. اور اس کے بعد یہ جو کھجوروں کی ٹہنی ہیں یہ آپ اپنے ساتھ گھروں پر لے کر جا سکتے ہیں. یہ سب کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی صحت تندرستی کے لیے, آنے والے سارے ہفتے کے لیے, ساری عبادات کے لیے, امن و سلامتی کے لیے, اور اپنی زندگیوں کے لیے قسمہ مریم اس بارے چاہیے کہ اپنی بھائی ناصر کے لیے بھی دعا کریں. اور جتنے بھی بیمار ہیں جناب خدا ان سب کو معجزانہ طور پر شفا عطا فرمائے. سب آپ کو سلام پیش کریں. سلام مریم مختصر آپ کے ساتھ ہے اور تمہیں مالک ہے, مالک کے بیٹا ہے یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں, ہم گناہگاروں کے واسطے دعا کر اب ہماری موت کے وقت آمین. میرے باپ, اگر میرے پیے بغیر یہ پیالہ مجھ سے نہیں جا سکتا تو تیری مرضی پوری ہو. ہم دعا کریں. اے مہربان خدا, ہم اس پاک عبادت میں شریک ہو کر عاجزی کے ساتھ تجھ سے التجا کرتے ہیں. تیرے بیٹے کی موت ہماری امید اور ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے.